अगर आप डिफिकल्ट मॉक टेस्ट दोगे तो यू विल गेट दैट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन इज टफ, कौन सा क्वेश्चन इज इजी, क्यों करना है। आंसर रीजंस के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए आपको खुद को। तो उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी इश्यूज मुझे स्टार्टिंग में आए थे। What you feeling after the results? Very good morning, everyone. Today we have Mr. Chaitanya. He has secured rank 117 in the recent 2023 civil service examination. Let's give a great congratulations to you. Thank you, sir. For this great achievement. Thank you, sir. Now, tell me what you're feeling after the results. सर रिजल्ट के बाद द फर्स्ट फीलिंग इन माइंड वाज सेटिस्फैक्शन की। एक थोड़ा सा रैंक देख के ये था कि बिकॉज आई ड्रीम्ड ऑफ आईएएस सर्विस एंड इस रैंक में आई विल गेट आईपीएस। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो लगा, बट सर देन आई रियलाइज कि वो द अमाउंट ऑफ लक और द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट अदर पीपल हैव पुट इन आल्सो एंड उनका रिजल्ट में नाम नहीं है, या फिर द अनसर्टेनिटीज दैट दिस एग्जाम कैरीज विद इटसेल्फ। यूपीएससी वैसा बोलते हैं अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सर उसके बाद आई वाज हाईली सेटिस्फाइड कि यू नो सर आई शुड लाइक एक्सेप्ट एवरीथिंग विद गॉड्स ग्रेस। Okay, so like how many attempts you took this? Yes sir, so sir this was my second attempt and first attempt I was not able to clear prelims. First attempt you were not able to clear. Yes sir. So when you started the preparation, like how long it has been? Sir I started my preparation in 2020 May 2020, मतलब after I would say 2-3 months of lockdown. Then I decided, because lockdown में time waste हो रहा था, तो I decided कि अब let's not waste time and let's put it into good use. Still it is you're cleared in very less number of attempts, only 2 Yes, attempts. Still it's Yes sir, definitely. So how you keep up the motivation, like? Sir actually starting में I would say because I was preparing with college and college में इतनी consistency maintain करना gets tough. तो उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंसी इश्यूज मुझे स्टार्टिंग में आए थे एंड आई वुड से दैट वाज द मेजर रीजन कि मैंने 2022 का प्रीलिम्स आई कुड नॉट क्लियर, क्योंकि कंसिस्टेंसी का इश्यूज थे। इनफैक्ट सर 5 जून को जो प्रीलिम्स था उससे नेक्स्ट डे कॉलेज के एग्जाम्स भी थे। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्जाम में। और रही बात सर मोटिवेशन की, आई वुड से दैट मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। जब तक मोटिवेशन इंटरनल नहीं है तब तक यू कैन नॉट सस्टेन सच अ लॉन्ग मैराथन। तो वो इंटरनल मोटिवेशन सर होनी चाहिए, अपना रीजंस क्लियर होने चाहिए क्यों करना है, एंड सर रीजंस के साथ साथ अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए आपको खुद को। यू कैन नॉट रिलाई ऑन समवन फॉर योर स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी खुद को क्लियर होनी चाहिए सर। So you have prepared with your college portion. So you've seen here, most of our students here also, they are doing the graduation along with they are taking the foundation course. Yes sir. So what should they keep in mind while doing preparation along with the college? Sir, along with college, I would say कि पहले 2 साल मैंने प्रिपरेशन कॉलेज में नहीं की थी। I started in 3rd year. तो ना वो एक्सप्लोरेशन करना जरूरी है। लाइक इफ यू कॉलेज अगर तुम इसी माइंडसेट से जा रहे हो कि यूपीएससी की तैयारी करनी है देन तो इट इज फाइन, बिकॉज तुमने कॉलेज का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी कुछ ऑप्शनल से रिलेटेड लिया होगा या कुछ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का लिया होगा। माय ग्रेजुएशन वाज इन बीटेक कंप्यूटर साइंस, तो आई वाज नॉट क्लियर कि यूपीएससी देना है या आई हैव टू गो फॉर जॉब या समथिंग एल्स अपना स्टार्टअप करना है। तो सर फर्स्ट 2 years आई एक्सप्लोर्ड, और वो एक्सप्लोरेशन के बाद आई रियलाइज कि नो आई हैव टू गो फॉर यूपीएससी। तो जब मेरा रीजन क्लियर हो गया, मुझे पता लग गया कि ऑल गेट्स, द अदर गेट्स व्हिच आर अवेलेबल, द ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल, मुझे उनमें नहीं जाना, तो एक ही गेट दिखा यूपीएससी वाला। तो सर वो चीज जब मेरे माइंड में डिसाइड हुई तब मैंने सोचा कि हाँ अब प्रिपरेशन करेंगे। तो जो कॉलेज जा रहे हैं ना उनके माइंड में ये चीज सबसे पहले होनी चाहिए कि उन्हें दिखना चाहिए कि यार मेरे पास 4 दरवाजे नहीं, मुझे एक दरवाजे से घुसना है। अगर वो चीज क्लियर है तो फिर यू कैन हैव दैट इंटरनल मोटिवेशन। अगर नहीं तो माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा कि कॉलेज के प्लेसमेंट्स में जाऊं या यूपीएससी में जाऊं या फिर कुछ अपना स्टार्टअप, कुछ बिजनेस माइंडसेट से, क्योंकि अब आजकल काफी पॉपुलर है, या ट्रेडिंग करूं, आजकल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत चल रहा है। तो सर ये वाली चीजें बहुत मिक्सड अप हो जाएंगी। तो आई थिंक अगर क्लियर फोकस रहेगा तो कॉलेज में एक बार डिसाइड कर लो यूपीएससी, अपना क्लियर फोकस रखो, फिर प्रिपरेशन यू शुड स्टार्ट। ठीक है, what do you think worked for you? Like, what exactly helped you get this rank? Sir, I think जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें I was studying rigorously. कंसिस्टेंसी नहीं थी बट रिगरस स्टडी थी। लाइक 8-7-8 घंटे की आई वाज स्टडिंग। एंड सर मेरा फोकस रिवीजन पे हमेशा ज्यादा रहा। मैंने सोर्सेज ज्यादा नहीं उठाए, एक सोर्स उठा के आई यूज्ड टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। एंड सर मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल चीज क्या थी कि मैंने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम के भी नोट्स बनाए थे। लोग जनरली कहते हैं दीज बुक्स आर इटसेल्फ नोट्स, तो मैंने सर इनके भी नोट्स बनाए थे, इससे मेरा रिवीजन टाइम कम हो जाए।
वहाँ पे 800 पन्ने फ्लिप करने पड़ेंगे, अपने नोट्स में 150 पन्ने फ्लिप करने हैं। तो सर इन चीज़ों के नोट्स बनाए। देन सर आई थिंक कि ना मेरा थोड़ा लक और स्मार्ट वर्क वाली चीज़ थोड़ा वर्क करी। फॉर एग्जाम्पल मेन से पहले एक कलाम आया इसका, आई केम अक्रॉस MIB विच हेल्प मी एक्चुअली इन राइटिंग मेन्स। मैंने काफ़ी सारे जो डेटा पॉइंट्स या फैक्ट्स हैं वो एज इट इज़ कलाम आए से एक दिन पहले पढ़ के अगले दिन मेन्स में उतारे हैं। तो सर ये वाली चीज़ एक स्मार्ट वर्क, एंड सेकेंड चीज़ वो हमारी किस्मत वाली चीज़ जो है कि थोड़ा लक फैक्टर प्लेड अ मेजर रोल सर। ठीक है। So can you like how much hours a student should give into this examination? Like if you are preparing for 2025, some foundation students starting from now and 2025 में सोच रहे हैं, so what should be a rough routine you think? सर Like how much hours 2025 should start? एग्जैक्टली। तो सर फॉर जैसे मेरा पर्सनल माइंड में ये था कि दिस एग्जाम विल टेक 3 years। मतलब मेरे माइंड में सोच के गया था कि इसमें 2 से 3 साल कहीं नहीं गए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम वही अनसर्टेन और टॉप ऑफ स्टॉक बहुत सारे देखे थे। ग्रोमन सैनी सर है, ही यूज्ड टू से कि 4 अटेम्प्ट तो कम से कम देने चाहिए किसी को भी, नॉट लेस देन 4। तो ये माइंड में था कि एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है। एंड सर जैसे अब 2025 का अटेम्प्ट है, अगर किसी ने स्टार्ट नहीं करी अभी तक प्रिपरेशन, तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 साल तो एग्जाम में निकल जाएगा। और जो 1 साल में सिलेबस कवर करके सारा रिवाइज करना, और फिर अपने 4 GS के पेपर हैं, एक एसए अलग है, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, फिर सर जितना प्रीलिम्स अब डाइसी हो गया है, बिकॉज बहुत रैंडम फैक्ट्स आ रहे हैं, तुम्हें करंट अफेयर्स पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड होना बहुत जरूरी है। तो वो अमाउंट ऑफ वास्टनेस और वो जो इन डेप्थ जो एनालिसिस अब चाहिए, पहले क्या होता था जो इन डेप्थ एनालिसिस था वो प्रीलिम्स में नहीं चाहिए होता था। अब प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट है, रीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी, मतलब GS1 अपने आप में कॉम्प्रिहेंशन का पेपर हो गया है, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा 5 सेंटेंस थे पहला कौन सा था। तो ये वाली चीजों पे वर्क करने के लिए टाइम चाहिए। और सर जो 1 साल की प्रिपरेशन है, तो इट इज आई बिलीव इट इज हाई टाइम कि दे शुड स्टार्ट मतलब कंप्लीट देयर ऑप्शनल्स फर्स्ट। ऑप्शनल के बाद अपनी थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, GS के रिवीजन और सिलेबस कवरेज के साथ। एंड सर आई वुड से कि प्रीलिम से एटलीस्ट 3 महीने गिव सोनली टू प्रीलिम्स, एटलीस्ट 90-100 days should be given solely. Another one major confusion is current affairs में क्या करें? Yes sir. So were you reading newspaper daily, making notes out of it? What is overall approach for current affairs? So sir current affairs के लिए ना YouTube पे The Hindu के analysis videos आते हैं बहुत सारे, तो I used to watch that and I also used to read newspaper, but sir not for prelims. मीन्स के हिसाब से आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, और आई यूज्ड टू डू इट वेरी क्विकली, लाइक 40 मिनट्स में न्यूज़पेपर अपना खत्म करना है देख देख के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पर सर कुछ ना कोचिंग के करंट अफेयर कंपाइलेशंस आते हैं, आई यूज्ड टू रिलाई ऑन दैट। एंड सर आई बिलीव न्यूज़पेपर बट पढ़ना इज हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स यू डेवलप दैट इंट्यूशन कि क्या चीज सही है, मतलब ना वो स्टेटमेंट पढ़ के ना इट क्लिक्स कि यार कुछ तो स्टेटमेंट में गलत है, या फिर ये स्टेटमेंट देख के सही लग रही है। तो वो इंट्यूशन डेवलपमेंट के लिए आई थिंक न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Were you taking notes out of it? तो सर न्यूज़पेपर के मैंने सच नोट्स नहीं बनाए, बट हाँ जो चीज़ कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती थी ना, कोई बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया या कुछ लाइक आउट ऑफ द ब्लू वाली चीज, जो जैसे क्या होता है मेंस में हम कहते हैं कुछ फॉर्डर पॉइंट्स होते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स होते हैं और कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं। तो न्यूज़पेपर में वैल्यू एडिशन पॉइंट्स उठाता था जो एकदम थोड़ा आउट ऑफ ब्लू वाले हैं, नॉट जनरल फॉर्डर पॉइंट्स या कंसेप्चुअल पॉइंट्स, वो अपने हमारे बुक में मिल जाएंगे हमें। बट यस सर, So we will focus a little bit on prelims. यस सर। Now prelims में few things we are noticing, like CSAT is getting more and more difficult. GS also it is becoming little bit of hit and trial and Yes, error sir. type of. So what do you think? What advice you are going to give to somebody who's giving prelims this year, like So, sir, 30 days out of it right now? तो सर फॉर एक्चुअली मेरा भी पहले प्लान था ये प्रीलिम्स देने का, बट अब आई थिंक आई वोंट बी गिविंग। बट सर आई वुड से इस प्रीलिम्स में CSAT विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि अभी मार्कशीट्स आए हैं पिछले साल के प्रीलिम्स के, तो उसमें देयर आर मेनी पीपल, नंबर ऑफ पीपल हु आर क्लियरिंग GS1 बट CSAT में मार्क्स 52, 57, 60 हैं। तो सर CSAT के लिए आई वुड से एक तो इंग्लिश यू हैव टू बी गुड विद इंग्लिश, क्योंकि मैथ्स दे आर इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी, इंग्लिश की डिफिकल्टी हैजंट बीन इंक्रीज येट इतना, तो इंग्लिश पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिसेस अपनी रेगुलर उसमें करनी, लास्ट 30 डेज है, कैन बी मैनेज्ड। एंड सर मैथ्स के लिए आई वुड से क्लास 11th की आती है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
उसके क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन दे आर नॉट दैट टफ। इफ यू नो द फॉर्मूलाज, इफ यू नो द कंसेप्ट, वो क्लास 11th की एनसीईआरटी से इफ यू रीड फ्यू एग्जांपल्स यू विल बी एबल टू मैनेज। प्रोबेबिलिटी पीएनसी वाले एंड सर एलआर और रीजनिंग के यू हैव टू प्रैक्टिस। वो अरिहंत वगैरह जिनकी भी बुक्स आती हैं, लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स इन मार्केट जिससे आप अपना एलआर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कॉम्प्रिहेंशन इज शुड बी योर मेन फोकस, कि कॉम्प्रिहेंशन मेरे गलत ना हो। So what you are saying is little bit of lower hanging fruits. Yes, sir, exactly. Easy part of quant and reasoning. ये सब चीज में आपको हिट करना है इसी सेट के लिए। और जीएस के लिए? सर जीएस के लिए यू हैव टू डेवलप दैट इंट्यूशन, जो मैंने बात की। उसके लिए सर दो चीजें हैं, एक न्यूज़पेपर और दूसरा मॉक टेस्ट। अगर आप डिफिकल्ट मॉक टेस्ट दोगे तो यू विल गेट दैट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन इज टफ, कौन सा क्वेश्चन इज इजी, कौन से क्वेश्चन में गलत कर ही नहीं सकता। अगर ये वाले क्वेश्चंस गलत हो गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब वो आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप एटलीस्ट अपने बेसिक सोर्सेज एक 100% वाली कवरेज पे लेके आके खड़े हो। इसमें सर एक एग्जांपल मैं दूंगा, 2022 में एंशिएंट मेडिवल मैंने कवर नहीं की थी, तो उसमें मेरे सारे क्वेश्चन छूटे थे। इस बार मैं करके गया तो एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस थे 10 में से देयर वर 7-8 क्वेश्चन जो डायरेक्ट थे, फैक्ट बेस्ड, तो दैट आई कुड मैनेज। एंड दिस टाइम आई स्कोर्ड 102 इन GS1 पेपर 1 में, तो सर दैट हेल्प्ड अ लॉट। तो आई थिंक वो चीजें अगर क्लियर हो तो GS1 भी इजी रहेगा। एक मॉक टेस्ट लगाने और अपना द हिंदू से वो मॉक टेस्ट। One major issue is marks बहुत low आ रहे हाँ हैं, जी। lot of students. हाँ जी सर। So how to handle this? How much you हाँ marks जी were सर, getting? हाँ जी। तो सर एक्चुअली मॉक्स मैंने अलग अलग जगह कोचिंग्स के लिए थे, ओपन वाले, किसी में अच्छा आते थे, किसी में खराब आते थे। बट सर आई वुड से मॉक्स पे आपको अपने मार्क्स पे ध्यान नहीं देना, मॉक्स पे आपको ध्यान देना है कि आप गलत कर कहाँ रहे हो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिवीजन की वजह से गलत हुआ, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या ये टॉपिक ही मेरा वीक है, या ये सब्जेक्ट ही मेरा वीक है। फॉर एग्जांपल सर मेरा एंशिएंट बहुत वीक था, मुझे पता था, तो आई गिव स्पेशली 4-5 डिफरेंट डेज कि ये तो भाई एंशिएंट मेडिवल को देने हैं 4-5 दिन। तो सर इस तरीके से अगर आप आइडेंटिफाई कर लो अपने मॉक टेस्ट से कि मेरे वीक एरियाज क्या है और उन पे वर्क कर लो, तो दैट शुड बी इनफ। यू शुड नॉट लुक एट योर रैंक, यू शुड नॉट लुक एट योर मार्क्स। मेरी सर एक काफी ना टेंडेंसी थी कंपेटिटिव वाली कि यार रैंक कम होती जा रही है, मतलब खराब होती जा रही है रैंक, तो आई यूज्ड टू गेट स्ट्रेस्ड। बट देन आई रियलाइज कि इस रैंक से फर्क नहीं पड़ता, फाइनल वाली रैंक से फर्क पड़ेगा। तो आई नीड टू सी कि वेयर आई हैव टू इम्प्रूव, मतलब वो एनर्जी और वो फोकस वहां पे लगाना है कि इंप्रूवमेंट कहाँ आनी चाहिए। So your advice is don't give too much stress on the marks. हाँ जी सर। Do your personal analysis. हाँ जी हाँ जी। What mistakes you are doing and proceed accordingly. Yes sir, definitely. ठीक है. So one more thing on is how to handle the anxiety. Like a lot of students this time are approaching. Definitely sir. They are feeling so much stressed out. They are like already lost out. So what do you have to say to them? सर प्रीलिम्स में बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी रहता है, बट आई वुड से सर इसमें व्हाट हेल्प मी, आई यूज्ड टू लाइक आई स्टार्टेड प्रेइंग प्रीलिम से पहले ना, थोड़ा 1 घंटा भाई मेडिटेशन कर लो, यू स्टार्ट प्रेइंग, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, सर दैट हेल्प्स। मतलब पर्सनली, या सर कुछ हॉबी पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो यूज्ड टू सिंग एंड प्ले गिटार, तो ऐसी कुछ हॉबी मतलब कुछ डिस्ट्रैक्शन के लिए होना चाहिए। प्लस सर एक चीज ना बार बार माइंड में आनी चाहिए कि हमारे हाथ में जो है दो कंट्रोलेबल्स, हम उसी पे एफर्ट डाल सकते हैं, तो वो चीज माइंड में रहेगी, वो हम गीता में भी जो बताते हैं, तो अगर वो चीज आप माइंड में रख के चलोगे तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है। बाकी सर स्ट्रेसफुल तो पूरी जर्नी है, तो स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। What about on the exam day? How to handle? सर एग्जाम डे पे जो आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए दैट शुड बी सेम जो मॉक टेस्ट में रही है। मतलब जो ऑफलाइन आप मॉक टेस्ट जाके देंगे उसमें आपको डेवलप करनी है अपनी स्ट्रैटेजी। जैसे मैं एक चीज एक्स्ट्रा क्या करता था, आई यूज्ड टू टेक अ बॉटल ऑफ ORS एंड अ बॉटल ऑफ ब्लैक कॉफी विद मी, कि एग्जाम में मैं अकेला होता था पूरे सेंटर में जो 2 बोतल लेके आया है, मैं 2 बोतल लेके चलता था कि अगर नींद आ रही है तो ब्लैक कॉफी का एक घूंट मार लूंगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि दिमाग नहीं चल रहा तो ORS का एक घूंट मार लूंगा। तो सर ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद डेवलप कर सकते हैं जो आपको सही लगे। Like एग्जाम में ऐसे भी like बहुत स्टूडेंट्स बोला है कि पहले 10 क्वेश्चन देखा, 15 क्वेश्चन देखा, कुछ नहीं मिल रहा है। So they're feeling so much down even like writing in that 3 hours, Yes, sir, 2 yes, hour phase itself. तो सर इसके लिए what I did was मैं ना I used to flip through पहले, और flip through करके 4-5 इजी क्वेश्चन होते हैं पूरे पेपर में जो बहुत ही इजी होते हैं 4-5 क्वेश्चन, मैं पहले वो 4-5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेता था। पहले 10 मिनट में मेरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे जो बहुत इजी वाले हैं,
मतलब बिल्कुल ही डायरेक्ट, जो सबको पता होगा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्वेश्चन आया था पिछले साल 1935 वाला, सबको आता होगा जिसने सही से तैयारी करी। तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं कर लेता था। उसके बाद सर आई यूज्ड टू स्टार्ट विद पॉलिटी। मैं देखता था क्योंकि क्या है, पॉलिटी के क्वेश्चन ना एक साथ होंगे, फिर इकोनॉमिक्स के एक साथ होंगे, वो इतने जम्बल्ड नहीं होते। तो आई यूज्ड टू स्टार्ट कि भाई पॉलिटी कहाँ है, पॉलिटी जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है तो मैं पॉलिटी उठाता था, क्योंकि पॉलिटी आई यूज्ड टू फील इज माय स्ट्रांग सूट। तो पॉलिटी के बाद फिर इकोनॉमिक्स। तो अपना आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले मैं ज्योग्राफी करूंगा या पहले मैं हिस्ट्री करूंगा, इफ यू आर एन एविड रीडर हिस्ट्री के। तो ऐसे सर एक स्ट्रैटेजी अपनी मॉक टेस्ट के हिसाब से बनानी चाहिए। So what you are saying is keep your stronghold subject, do accordingly, Yes, sir. prioritize that. Yes, sir. Don't go for 1, 2, 3. Yes, sir. बिल्कुल definitely. Now we'll go through mains. So what was your approach overall to mains? सर मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी 2022 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी। 2023 जैन से मैं प्रीलिम्स में लग गया था। प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सर मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ठीक ठाक लेवल पे की थी। और सर स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रेस था, ऐसा लग रहा था मेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे मेरा अनकवर्ड था, टच भी नहीं, एक भी ऐसे नहीं लिखा था मैंने। और मेरा ऑप्शनल का मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था। जीएस के कुछ टेस्ट दिए थे, प्लस थोड़ा सिलेबस कवरेज में इशू था, बट सर वो मैनेज हुआ। एंड उसके लिए भी सर वही स्मार्ट वर्क आई वुड से, थोड़ा जो वैल्यू एडिशन मटेरियल्स हैं आप उन पर रिलाय करो और उनको बिल्ड करो रादर देन स्क्रैच से अपने नोट्स बनाना। वैल्यू एडिशन मटेरियल जो कोचिंग्स वगैरह के आते हैं उन पे रिलाय करके उसको आप बिल्ड करें। एंड बाकी सर मेंस में मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है इटसेल्फ ह्यूज टास्क। वो अपने माइंड को ट्रेन करना है कि दिन में 2 पेपर, फिर अगले दिन भी 2 पेपर। तो वो ना यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस। वो एंजाइटी होगी बट वो अपना फोकस नहीं छोड़ना उस एंजाइटी और स्ट्रेस में कि यार ये तो मेरे से हो नहीं रहा, देखी जाएगी, वो देखी जाएगी वाला ना एटीट्यूड वोंट वर्क। यू हैव टू बी फोकस्ड कि नहीं यार अब मेरे अगले 4 दिन ऐसे होने वाले हैं, तो हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मतलब विजुअलाइज करो, ऐसे सोचो कि यार अच्छा एग्जाम हो गया, 2 घंटे में ब्रेक ले रहा हूँ, क्या करूंगा। यू हैव टू प्लान इट आउट। वो गो विद द फ्लो वाली चीज नहीं आई वुड रिकमेंड। So somebody who is given this prelim, suppose decent marks are there, how should he approach answer writing? Like he should move to 3 hour answer writing first, or he should go to like. सर आई वुड से अगर एक भी अभी टेस्ट सेक्शनल्स वगैरह नहीं लिखे, कुछ सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो आई वुड से स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्ट। एंड वो 10-15 क्वेश्चन वाले जो सेक्शनल टेस्ट 90 मिनट्स वाले जो होते हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट। एंड सितंबर में जैसे मेंस है तो मिड जुलाई या अगस्त स्टार्टिंग से यू कैन स्टार्ट विद 3 आवर्स टेस्ट। Okay. What is your take on handwriting and all this? सर आई स्ट्रांगली बिलीव हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आई स्ट्रांगली बिलीव पर्सनली, बिकॉज अगर उस सामने वाले को समझ ही नहीं आया तुमने क्या लिखा है तो फिर व्हाई वुड ही गिव यू मार्क्स, या उसको समझने में इशू हुआ तो व्हाई वुड ही रीड। तो यू हैव टू मेक, वो कहते हैं ना एग्जामिनर की लाइफ, यू हैव टू मेक इट इजियर। तो सर हैंड राइटिंग पे अगर मतलब बिल्कुल ही खराब है तो अच्छी कर लो, बट इफ रीडेबल है तो इट्स फाइन, बट इट शुड बी रीडेबल, प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। And optional, what was your optional? सर मैं ऑप्शनल पॉल साइंस, PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। So what should be the criteria if somebody is choosing the optional? What should? सर ऑप्शनल के लिए मैंने पर्सनली 2 क्राइटेरिया सोचे थे। एक ओवरलैप जीएस के साथ अच्छा है, सेकंड सर गाइडेंस अवेलेबल है, बिकॉज देयर आर सम ऑप्शंस जहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। एंड सर आई वुड से कि योर इंटरेस्ट शुड बी आल्सो प्रायोरिटी इन सिलेक्टिंग ऑप्शनल्स। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ नहीं पाओगे। ऑन ऑप्शनल एक ऐसा है 500 मार्क्स आर रिलाइंग ऑन ऑप्शनल, तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक गाइडेंस थोड़ी अवेलेबल हो, और अगर आपके पास कोई मेंटर या कोई गाइड हो या कोई सीनियर हो जिसने उस ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स स्कोर करे हुए हैं, नथिंग लाइक इट। Anything specific related to essay and ethics? Like these are something which you never touch on prelims. Yes, sir. Or routinely. सर एसए एथिक्स आई वुड से सर दीज आर द रैंक मेकर्स। मतलब अगर आपके एसए और एथिक्स में अच्छे मार्क्स हैं और उसमें लाए जा सकते हैं अच्छे मार्क्स, एसए एथिक्स एंड ऑप्शनल, अगर आपके इन तीनों में अच्छे मार्क्स है तो आपकी रैंक टॉप 100 वाली आ जाएगी। तो एसए और एथिक्स के लिए सर आई वुड से कि अलग से स्पेशल फोकस होना चाहिए, और ना उसमें यू हैव टू पुट इन योर ओन एफर्ट्स। उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन से काम नहीं चलेगा, उसमें यू हैव टू डू समथिंग इनोवेशन वाली चीज आनी चाहिए कुछ एसए और एथिक्स में, बिकॉज दैट विल गिव अ यूनिक फ्लेवर टू योर आंसर। और वो एग्जांपल बोल सकते हैं? सर फॉर एग्जांपल मैंने अपने एसए में काफी सारी पोएम्स लिखी थी। Okay. हाँ, लाइक आई यूज्ड टू, मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी अपने पुराने साल में, तो आई यूज्ड टू सी कि दे आर राइटिंग 1-2 पोएम्स, तो आई मेड अ पॉइंट में 4-4 पोएम लिख के आऊंगा दोनों एस्से में। पहले एस्से में 4 पोएम, दूसरे एस्से में 4 पोएम। मतलब ऑल्दो मैंने 4-4 नहीं लिखी, 2-3 लिखी, बट सर ऐसे अगर आप कुछ अपना वो करो, फॉर एग्जांपल सर एस्से में व्हाट आई डिड वाज, मार्केट में कहते थे कि कंपोनेंट्स खोल दो,
कोई कोट आया तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, मैंने क्या करा सर, आई यूज्ड टू लुक एट दैट कोट, और जो मुझे उस कोट से रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कोर्सेज लगते थे मैं उन्हें खोलता था कि अगर इस कुछ से थिंकिंग से रिलेटेड कोट है तो यू हैव टू एड्रेस दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिना उसके थिंकिंग की बात नहीं कर सकते, या थिंकिंग की बात करो तो वो वाली चीज की ऑपोजिट व्यूज को यू हैव टू गिव ड्यू रिगार्ड, ये वाली चीजें आप बिना मतलब थिंकिंग में ये वाली चीजें इंक्लूड होना इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो सर मैं वो डिस्कोर्स के अराउंड खोलता था, तो आई बिलीव दैट हेल्प। सर एथिक्स में जो आपके एग्जांपल्स आप कोट कर रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी, अगर करंट के एग्जांपल हो तो बहुत बढ़िया, और वो एग्जांपल शुड बी रिलेटेबल टू दैट क्वेश्चन। मैंने सर आई सॉ कि मैनी स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग इज, कोई एथिक्स का क्वेश्चन आया तो इवन दो कुछ वो स्लाइटली रिलेट कर रहा है तो दे आर पुटिंग इन एग्जांपल्स, बट इट इज नॉट डायरेक्टली हिटिंग द कोर, तो योर एग्जांपल शुड डायरेक्टली हिट द कोर ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक सर दैट कैन हेल्प, ऑल्दो हाँ सर दिस इज Any time management issue in ethics? Sir, I used to start with case studies and end with section A. But sir, I believe that is not the right approach. Because section A में you have more scope of innovation. So you should start with section A and end with case studies. Okay. This is one thing that I've learned now. Fairly half time. हाँ जी 90 minutes. ठीक है. Anything regarding interview? Like you have done SAR analysis, right? हाँ जी sir. So how was it experience? तो सर SAR analysis was very good because उसमें वो question by question they give you analysis and वो question by question का analysis helps you a lot कि मैं conceptual clarity, मेरा verbal clarity नहीं है, या फिर मुझे सोचने में issue आ रहा है, या मेरी fluency is not right, या I'm not speaking in a flow, तो वो question by question से you can hit the flaws which you have identified. Also that video helps a lot. ठीक है. Yes sir. Anything special you want to convey? You can convey. Yes, we will wrap up the session. सर मैं एक चीज दैट आई wherever I go I say कि do not self restrict yourself. अपने माइंड में ये मत लेके चलो कि मेरे से ये चीज नहीं होगी, हमेशा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, अपने आप को सेल्फ रिस्ट्रिक्ट मत करो, मतलब अपने माइंड में लेके चलो कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तभी होगा, यू हैव चांसेस इफ यू पुट इन एफर्ट्स, और लक तुम्हारी तरफ होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर. So thank you so much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, Thomas, thank you so much for the wisdom, all the words you have conveyed. थैंक यू सर, So all the best for you. थैंक